हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और आज आपसे बात कर रही हूँ कि अंक 9 की रेमेडी कैसे करें। अब आप में से बहुतों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अंक 9 यानी जिनका जन्म 9, 18 या 27 किसी भी महीने को हुआ है, उनको रेमेडी क्यों करनी। जुड़े रहिए, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर इससे पहले कि शेयर करूँ, जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को गिव अस अ लाइक, ताकि हमारे इस इनविंसिबल परिवार के साथ आपका जुड़ाव शुरू हो जाए। अब ये अंक 9 कहूंगी कि बहुत ही प्यारा सा अंक है, बहुत पावरफुल अंक है, बहुत लॉयल होते हैं, भरोसेमंद के लोग होते हैं, ये धोखा नहीं देंगे आपको। पर अगर अंक 9 को आप देखें, उसे मंगल भी कहते हैं। ये रेमेडीज पर ये सीरीज शुरू करने का इरादा सिर्फ ये था कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है और शायद ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी, वास्तु के नाम पर वो इतना कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं उनका विश्वास सा उठ रहा है कि क्या उपाय सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में रेमेडीज का ये सीरीज शुरू कर रही हूँ। अंक 9 इसलिए क्योंकि ये हमेशा आखिर में आता है, तो सोचा क्यों नहीं 9 से ही शुरू किया जाए ताकि वो पहला हो जाए। अब अंक 9 है, जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 या 27 को, तो वो अंक 9 हो गया। पर साथ ही वो भी है जिनको अपनी जन्म तिथि नहीं पता, तो उनको कैसे मालूम हो कि अंक 9 या मंगल का प्रभाव क्या है। और बहुतों को अपनी कुंडली पता होती है, लेकिन उनको जो उपाय बताए गए हैं मंगल के, शायद उनको वो फलित नहीं हुए, बल्कि उनकी परेशानी बढ़ गई या उनको सही फल नहीं मिला। और इस कंफ्यूजन में बहुत सारे लोगों का विश्वास भी नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आप जानते हैं, मेरा पहला रूल है कि पूछें ऐसा क्यों करना है। तो अंक 9 को मंगल है आपकी जन्म कुंडली में या आपकी एस्ट्रोस्क्रिप्ट में जो उसकी पोजीशन है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंगल उच्च का है या नीच का है, उपाय कब करना चाहिए। तो पहली चीज, आमतौर पर मैं रेमेडीज में स्टोन्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करती। क्यों? पहले तो आप उससे पूछें जो इसका जानकार हो। कहीं आपको गलत स्टोन बता दी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और दूसरी इसलिए कि स्टोन्स की कॉस्ट पता होना चाहिए कि सही स्टोन है, उसकी क्वालिटी क्या है, और महंगे भी हो सकते हैं। तो अंक 9 की समस्या होती क्या है इनमें? पहले अच्छी बात यह है कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं और हमेशा लोगों की मदद करने को आतुर होते हैं, जानते हैं क्या सही है। कुछ लोग दिमाग से लेते हैं डिसीजन, कुछ लोग दिल से लेते हैं, तो दिल इनका काफी साफ होता है। अब यहीं अगर एक हिंट दे रही हूँ आपको, अगर मंगल आपका, आप कह सकते हैं कि उससे प्रॉब्लम है, तो देखिए कुछ लोगों में गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। ऐसा रहता है कि कहीं आग लगी हुई है, हर चीज तुरंत करना है, बैठ नहीं सकते। और जिद भी होती है, यानी और 2 मिनट वो खाली भी नहीं बैठ सकते। और यहीं अगर मंगल का उनका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, आप देखेंगे उसमें जोश होता है, एक जुनून होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है किसी भी चीज को करने का, और वो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो आप देखें, अगर आपको नंबर 9 या मंगल से जुड़ी समस्याएं होंगी तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, चोट लगेगी तो उससे ब्लड निकलेगा, और या आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज या यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस बढ़ गए, या कुछ न कुछ रिप्रोडक्टिव एरियाज में इश्यूज हो रहे हैं, सिर में चोट लग रही है, कान में चोट लग रही है, ये माथा इतना और ये सिर, इसमें आए दिन कुछ न कुछ चोट लग रही। तो अगर ऐसा हो कि आपको लगे कि आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, या चोट लगती है, या डॉक्टर्स को देखा जा रहा है, या सर्जरीज बढ़ गई हैं, क्योंकि अंक 9 के लिए कहा जाता है कभी न कभी वो अपने जीवन में दे गो थ्रू सर्जरी टूल, अ नाइफ। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अंक 9 को जीवन में कभी न कभी चोट या दुर्घटना की वजह से हॉस्पिटल या सर्जरी करानी पड़ती है। अब हॉस्पिटल तो आजकल कोविड की वजह से भी कह सकते हैं बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन अंक 9 का अब यहीं पे है कि अगर आपको पता है कि कुंडली नहीं है आपके पास, सही है या गलत है, या आपका भरोसा नहीं है ज्योतिष पर, सिंपल रूल 1, चेक करें क्या आपका हाल फिलहाल में एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, या आपका गुस्सा बढ़ गया है, ड्रिंकिंग की हैबिट बढ़ गई है, नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं, आप आग बबूला हो जाते हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर ठंडे होते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये सिलसिला जारी रहे गुस्से का,
क्योंकि आग ऐसी है, अगर उसको कंटेन नहीं करें तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके पास है। वहीं अगर आग को सीमित करें, सही ढंग से यूज करें तो आपका खाना भी बना सकती है, आप में वो जोश और जुनून भी देती है। तो नंबर 9 वाले, एक तो हो गए कि आपको लगे कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं करियर में या आपके एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, तो आपको पहली चीज ये करनी है उपाय दान का। दान के बारे में एक चीज कहना चाहूंगी कि आप जब भी दान दें, अपने पैसे दान न दें। क्यों? क्योंकि दान का अर्थ है कि ये इन अंकों की या इन ग्रहों की जो ऊर्जा और एनर्जी आपके शरीर पर पड़ रही है, उससे आपको समस्या हो रही है। जब व्यक्ति दान करता है तो उस ऊर्जा को, उस रोशनी को अपने शरीर से दूर करता है। आपने तो अपनी निष्ठा और सही इरादे से वो दान करा, पैसे दे दिए। अब उस व्यक्ति ने वो पैसे ले जा करके अगर शराब पी ली, किसी गलत जगह इस्तेमाल किया, तो आपकी तो समस्या और बढ़ जाएगी। आपने तो अच्छा मन बना के दान दिया था। तो इसलिए मैं पैसे देने को हमेशा मना करती हूँ कि उनका दान न करें, क्योंकि आपकी एनर्जी जुड़ी है और आपका कार्मिक ऋण बढ़ सकता है, आपकी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सही है, यूज हो रहा है या नहीं। पर दान आप करें तो मंगल से जुड़ी अगर आपके जीवन में ये समस्याएं हो रही हैं, तो सिंपल रूल 18 मंगलवार किसी भी मंगलवार को शुरू करें। सुबह में या शाम में जाके, जैसे लाल चीजें या तांबे की कोई चीज या मसूर की दाल 40-50 रुपए के अंदर में आपकी आ जाए, खुला हुआ पैकेट नहीं हो, आप जाके मंदिर में दान करते हैं। देखें वहां के उनके रसोई में जहां पे ये लंगर होते हैं, या जरूरत हो, अगर दालों की जरूरत है तो आप मसूर की दाल हर मंगलवार को ऐसा 18 मंगलवार कर करें। अब अच्छी बात यह है, ऐसा करने से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अंगूठी पहनी और आपको पता नहीं है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा, तो नुकसान हो सकता है। ये दान करने से एक तो आपने पैसे नहीं दिए, जिसके मुख में जाएगा खाना बना तो आपको दुआएं ही मिलेंगी, लेकिन गलत नहीं होगा। और मसूर की दाल लाल रंग की है। मंगल के लिए दान आप मंगल के दिन को, यानी मंगलवार को ही शुरू करेंगे और लाल चीजों का ही करेंगे। 40-50 रुपए का ऐसा बजट कर लें आप, हर मंगलवार ऐसे 18 मंगलवार तक करें, आपको खुद रिलीफ मिलेगा। और आजकल कोविड की वजह से अगर आप ऐसा मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, खाने के सामान डोनेट नहीं कर सकते हैं, और शायद आप यूरोप और अमेरिका या अलग ऐसे देशों में हैं जहां मंदिर आसपास नहीं है या ऐसे डोनेशंस नहीं लेते, तो दूसरी चीज आप कर सकते हैं। बाय द वे, ये कंसल्ट का पार्ट भी है, पर कहूंगी कि उसके पहले मैं शेयर करूं, क्योंकि बोनस टिप यू डोंट वांट टू मिस, जो अंत में शेयर कर रही हूं। जल्दी से गिव मी अ लाइक और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अब क्या कर सकते हैं आप? ये वो तोड़ है, ये वो उपाय है जो आपको कुंडली नहीं दिखानी किसी को, पर आपको ऐसा लगता है एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, हिम्मत सी कम हो गई है, जोश नहीं है, या क्रोध बढ़ गया है, तो माइग्रेन जैसे बढ़ गया, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप सिंपल चीजें करें। ब्रह्मा जी ने बाध्य किया ये सारे ग्रहों को कि अगर किसी की कुंडली में वो ग्रह ऊंच का है, नीच का है, मित्र है या शत्रु है, या आपको ये पता ही नहीं या आप मानते नहीं, सिंपल कि जो ग्रह आपको समस्या दे रहा है, अगर आप उस ग्रह का ये मंत्र जाप करते हैं, वैसे तो सिद्ध होने में समय लगता है, पर ये कहूंगी कि आप घर बैठे किसी भी समय कर सकते हैं, पर कोशिश करें सेम नियम हो। पर जैसे मंगलवार का ये मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसे आप 108 बार 45 दिन तक किसी भी मंगलवार से शुरू करें, नियम बना लें। अब एक होता है मंत्र आप जोर से बोलते हैं, सब सुन सके, एक होता है मंत्र आप अंदर में बोलते हैं, फिर भी उस मंत्र का आपको वही लाभ मिलता है। ये है वैदिक मंत्र। एक तांत्रिक मंत्र होते हैं, एक वैदिक मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र ऐसे ही हुए जैसे आपको सर्दी लगी तो आपने हल्दी वाला दूध पी लिया, तो आपके शरीर के जोड़ों का दर्द भी जाएगा, आपको मिल्क की सारी विटामिन्स भी मिलेंगी। वैसे ही वैदिक मंत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बाध्य किया इन ग्रहों को कि चाहे किसी की कुंडली में ये खराब हो या अच्छे हो, इन मंत्रों का जाप करने से उनको बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। आपके जीवन में अगर मंगल से जुड़े या अंक 9 से जुड़ी समस्याएं हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार किसी भी मंगलवार से शुरू करें, 45 दिन तक इनका जाप करें। आपका पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, कहीं न कहीं सही सोच या सही दिशा मिलेगी। और चाहूंगी कि इस बात को आप हल्के में ना लें,
क्योंकि अगर आप इस परिवार से जुड़े हैं तो एक वादा मैंने आपसे किया है और उस वादे पर अडिग रहूंगी। कोई ऐसी बात शेयर नहीं करूंगी कि जो आपको नुकसान पहुंचाए या जिसे फायदा ना पहुंचाओ। और मैं वही बातें शेयर करती हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, स्टडी किया है, मेरी अपनी इनसाइट्स, और कहूंगी कि ईश्वर की कृपा से डाउनलोड होती है इन्फॉर्मेशन, तो वही शेयर करती हूँ। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, पैसे खर्च नहीं होने पर निष्ठा होनी चाहिए। अब आप वॉक कर रहे हो तो मन में 108 बार चैंट कर सकते हो, नहीं तो कहूंगी बेस्ट होगा कि आपने सुबह में ही इनका जाप करना है। शाम को नॉर्मली शनि और राहु के मंत्रों का जाप होता है। आप सुबह में कोशिश करिए दोपहर से पहले नहा के ईश्वर के सामने एक दिया जला दें और तब 108 बार इस मंत्र का जाप करें और मुझे जरूर बताएं इससे आपको अपने जीवन में क्या फर्क नजर आया। अब बोनस टिप, अभी जैसे समय चल रहा है या मंगल का आपके जीवन में, आप चेक करें क्या वाकई प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सिंपल सा, एंड दिस इज अ बोनस टिप एंड पार्ट ऑफ कंसल्ट, बट चलिए, आपको अगर जीवन में मंगल से प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने आपको डरा रखा है कि भाई आपका मंगल नीच का है, ये स्टोन पहन लो और वो महंगा है और आप शायद भरोसा नहीं ऐसा करना चाहिए। सिंपल, कभी आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो कोशिश करिए कि किसी ऐसे हॉस्पिटल का रेस्टोरेंट में चले जाएं। कुछ लोग हॉस्पिटल बीमार होकर जाते हैं, चोट लगती है, कुछ लोगों हॉस्पिटल कहूंगी कि शौकिया तौर पर चले जाइए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल आपको हॉस्पिटल तो पहुंचाएगा किसी न किसी वजह से। आप खुद घूम आइए। अब घूमने का तरीका, जब आप बीमार होते हैं तो वहां का खाना भी खाते हैं, उसकी पीड़ा को अपने शरीर से दूर करने के लिए और साथ ही साथ उनको नमन करने के लिए, मैं जानता हूं ऐसा है या प्रॉब्लम्स हैं, हो रही हैं, चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। आप किसी दिन दोपहर या सुबह में ऐसे हो आइए किसी हॉस्पिटल, वहां उनके कैफेटेरिया में कुछ खाना ऑर्डर करके खा के आइए। ऐसा आप महीने में 1-2 बार कुछ महीनों तक करिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में मंगल से जुड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं, खासतौर पर जिनकी जन्मतिथि 9 की है, उनको जीवन में इंस्टेबिलिटी या कॉन्फिडेंस की कमी या कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उनको जब ऐसा लगे कि समस्याएं बढ़ गई हैं, चुपचाप हॉस्पिटल में 1-2 महीने में 1-2 बार चक्कर लगाए आए। तो आपका वो जो हॉस्पिटल का एडमिट होने का जो भी योग होगा या डॉक्टर विजिट का, वो कम हो जाता है और वहां का खाना खाने से वो पूर्ति हो जाती है ग्रहों की कि हाँ, ग्रहों में लिखा था अस्पताल भी जाना है, वहां रह के खाना भी खाना है, तो आप स्वस्थ होते हुए ये जाके कराए। है बहुत बड़ी टिप एंड दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स अ बोनस टिप। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया और ईश्वर करे आपके जीवन में जो ये समस्या थी मंगल की, या जो आपको लोगों से विश्वास उठ गया था, ये है विज्ञान। कोशिश करके देखिए और जरूर भी शेयर करें इस एपिसोड को। और अगले हफ्ते आपसे शेयर कर रही हूं कि आखिर वो दुनिया की कौन सी चीज है जो आपको कामयाब होने में चाहिए ही चाहिए। सोचते रहिए, अगले एपिसोड में शेयर करने वाली हूँ। टेक केयर।